इंडिया दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। नमाज जुमा के इज्तिमात में मुल्क की सलामती और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बादशाही मस्जिद में यौम तशक्कुर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हरमैन शरीफैन के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ईमान का हिस्सा है। ये मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। हरमैन शरीफैन से हमारा रिश्ता कलमा तैयबा की बुनियाद पर है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अजीम मुआहदा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक ईमान और अकीदे का है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे की कामयाबी के लिए दुआ को है। तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन पर पहले दिन से कामिल यकीन रखते हैं। मुआहिदे ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को दफन कर दिया। अल्लामा सज्जाद जवादी ने कहा, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुल्ला कौम में इत्तेहाद और वहदत का नतीजा है। खाने काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हमारे लिए फख्र है। अल्लामा नईम पाशा ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुश नसीब है जिनसे अल्लाह ने काबा की हिफाजत का काम लिया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी का सहरा मुसल्लफात और हुक्मरानों की नहीं, कौम को भी जाता है। इसराइल का हदफ कतर नहीं बल्कि मक्का और मदीना है। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर साबित कदम इमदादी बहरी बेड़े के खिलाफ किसी इक़दाम का मुखालिफ है। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटेला पर किसी किस्म के हमले से बाज रहने की अपील करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और मेज़बानी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और खातिमे हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ यकजहती का इज़हार किया। 16 सितंबर को नायब वज़ीर आज़म से जर्मन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू की गई। 13 सितंबर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नायब वज़ीर आज़म से राब्ता किया। मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जनीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनकलाब के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। इंसानी बुनियादों पर अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार तौसीक़ की। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका। इंडिया में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारतीय रियासती इदारे बशमूल फौज शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का अख्तियार नहीं रखता। शुमाली वजीरिस्तान के जंगोटी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले खवारजी अब्दुल समद के इंतहाई हौलनाक इंकशाफात। साल 2020 से तालिबान के साथ मुंसलिक खवारिज मसाजिद को फितना और फितना अंगेजी के लिए इस्तेमाल करते रहे। मस्जिदों में न सिर्फ फौज के खिलाफ इश्तियाल दिलाया जाता था बल्कि माइंस बनाने और धमाका खेज मवाद तैयार करने की हिदायत दी जाती थी। अब्दुल समद ने बताया, मसाजिद में बदकारी, गंदी वीडियो और नाच गाने के जरिए हुर्मत पामाल की जाती थी, जबकि भत्ताखोरी से हासिल शुदा रकम अफगानिस्तान से हथियार खरीदने में इस्तेमाल होती थी। फौज से मुलाकात के बाद मेरा दिल खुश हो गया, कभी खवारिज के पास नहीं जाऊंगा। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फिजा में दाखिल हुआ तो सलामी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। कहा, जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क हमारे पाकिस्तान की इज्जत। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खराज तहसीन पेश करते हैं। कभी देखी इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी। शहबाज शरीफ के अनथक मेहनत को सलाम। फील्ड मार्शल की क़यादत में इंडिया से मुआरका जीता। भारत हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क था मगर हमने ऐसी उसको धूल चटाई जो सदियों याद रखेगा। नवाज शरीफ को हटाकर नाहिल इंसान और नाहिल टीम को मुसल्लत किया गया। आज रोटी 10 और 15 रुपए में दस्तयाब है। पूरी कोशिश करती हूँ गंदम की कीमत ना बढ़े। PTI दौर में महंगाई, डॉलर ऊपर जाने, डिफॉल्ट का खतरे जैसी खबरें आती थी। कोशिश करती हूँ अद्वियात की कीमतें ना बढ़े। कैंसर का 16 से 20 लाख रुपए में इलाज होता है। वादा करती हूँ 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा है। आए रोज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। सफारती महाज पर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज रोखर के मुख्तलिफ इकदाम चैलेंज कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुप्रीम कोर्ट में आनी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट रियासत पाकिस्तान फरीक दरख्वास्त में इस्तदा की गई करार दिया जाए इंतजामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हावी नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं। चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस को अदालती फराइज की अंजामदही से नहीं रोक सकते। जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाईकोर्ट में काबिल समात नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। बानी पीटीआई का जीएचक्यू हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का बाइकआउट। रावलपिंडी के साथ दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। बानी पीटीआई को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। वकील सफाई फैसल मलिक ने बानी पीटीआई को बताया वीडियो लिंक नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। आपकी क्या हिदायत है? उस पर बानी पीटीआई ने वुकला को अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करने का कह दिया। वुकला सफाई अदालत से बाहर चले गए। अदालत ने समाअत जारी रखते हुए 2 गवाहान की शहादत कलमबंद कर दी। बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। आंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब। नौवें मुकदमात की समाअत खैर हासिर। खतीजा शाह समेत 8 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। खतीजा शाह के जिना हाउस हमला केस और अस्की टावर में वारंट जारी हुए। मुलजिम इमरान और फायजा अजमत के जिना हाउस हमला केस, उस्मान अहमद मुरसलीन, हमजा सुहेल और मोहम्मद खालिद के अस्करी टावर हमला केस वारंट जारी हुए। अब्दुल रज़ाक और सफ्तर इश्तिहारी करार। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान रियायती कर्ज पुरगैम मुआहदे पर दस्तखत। डेनमार्क हुकूमत DSIF के तहत मशरकी फैसलाबाद में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी। मुआहदा पाक डेनमार्क फ्रेमवर्क 2022 के तहत दस्तखत होने वाला पहला कर्ज प्रोग्राम है। पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब के 27 अजला, 64 तहसीलें, 3775 देहात सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन के सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और आर्मी के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। दिल खोलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। 24 घंटों में 76,947 क्यूसेक कमी हुई। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो जाएगी। सखर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा टल गया। पानी की सतह कम होना शुरू। टंडो मोहम्मद खान के इलाके मलाखा तैयार में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। 2,80,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हिफाजी बंदों पर शदीद दबाव। मकामी अफराद परेशान। बर वक्त इकदाम न होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। सैलाब मुतासिरीन के लिए नई मुश्किल। बीमारियां जन्म लेने लगी। रावी, चनाब और सुतलज में पानी की सतह कम हो चुकी। ताफुन ने मुतासर इलाकों में जिंदगी अजीरन कर दी। कबीरवाला में सड़कें टूट फूट का शिकार। कई बस्तियां उजड़ गई। मुतासरीन की जमा पूंजी सैलाब की नजर। शुजाबाद में कई बस्तियां मलबे का ढेर। जगह जगह कचड़े, बदबू ने शहरियों को अजियत डाल दी। सैलाबी पानी ने अलीपुर का नक्शा बदल दिया। जमीनी रास्ते मुनकता। सैकड़ों खानदान उजड़ गए। कमल बस्तियां राह में 3 अफराद डूब गए। 2 की लाशें बरामद। तीसरे शख्स की तलाश जारी। रोहेला वाली के इलाके मोजा गोंगा, ख्वाजा बस्ती और सड़ी शेख में घर, बागात, फसलें तबाह। राजनपुर के तहसील रुझान के इलाके सब्जानी में नहर पर बनाया गया पुल बह गया। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। अहमदपुर शर्किया और उस शरीफ में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। अब भी 6 से 8 फीट पानी मौजूद। भावनगर के 30 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनकता। कोट मोमिन के मुतासर इलाकों में स्कूल मजीद 3 रोज के लिए बंद। पाकपतन में दरियाए सुतलेज ने कहर ढा दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। जलालपुर भटिया में गांव भून फाजिल सबसे ज्यादा मुतासिर। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ। तहरीक इंसाफ के अरकान अस्तीफों से एहतजाज की पॉलिसी से बरहम। पेशतर अरकान ने बानी चेयरमैन की हिकमत अमली को गैर मुतवाजन करार दे दिया। जराये के मुताबिक अरकान ने कहा, कुर्बानी सिर्फ मखसूस अरकान क्यों दें? अगर एहतजाज करना है तो सब इस्तीफा दे। अगर कल को बानी पीटीआई कहते हैं कौमी असम्बली से भी इस्तीफा दे तो हम कहाँ खड़े हैं? अरकान ने सलमान अकरम राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुलाकात मखसूस लोग करते हैं जो खुद असम्बली का हिस्सा नहीं। ये बानी पीटीआई को बताते हैं हम पार्लियामेंट में अय्याशी कर रहे हैं। अरकान ने कहा, हमारी मुलाकात न होने पर बानी को वाज़ेह पैगाम पहुंचाया जाए। अगर सेनेट और कौमी असम्बली से इस्तीफों का कहा गया
तो फिर पंजाब, सिंध और KP असम्बली अरकान बारे भी फैसला किया जाए। अगर एहतजाजी रवैया अख्तियार करना ही है तो फिर मुकम्मल सिस्टम से बाहर आए। मौसर एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी छोड़ें।